हलफनामा झूठा और गलत है और मैं सबको इस हवाले से शो कॉज नोटिस जारी करने जा रहा हूं। ये चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए हैं। इससे पहले उन्होंने अंसार अब्बासी को बारहा कहा कि हेडलाइन पढ़ें। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस दिन की आप स्टोरी और हलफनामे में गुफ्तगू की जा रही है उस दिन ना मैं था न जस्टिस आमिर फारूक थे, तो मैं सबको शो कॉज नोटिस जारी करने जा रहा हूं। अभी इस अहम तरीन मामले की जो समाअत है वो 10 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह इस मामले की समाअत कर रहे थे और यह मौक़िफ़ उन्होंने दिया कि मैं सबके सामने खुद को काबिल एहतसाब समझता हूं। उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए और तासुर यह है कि हल्फनामा झूठा और गलत है, मैं सबको शो कॉज नोटिस जारी करने जा रहा हूं। और उन्होंने ये कहा कि एडिटर द न्यूज़ आमिर गौरी से कि गौरी साहब ये हल्फनामा किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है और इस पर आमिर गौरी ने कहा कि हमारे पास एक नोटराइज्ड हल्फनामा आया तो उस पर खबर दी। ये जो मामला है, ये जो नोटराइज कहां से करवाया गया था हल्फनामा, ये लंदन से करवाया गया। लंदन में किस शख्स से करवाया गया उसका नाम भी ARY न्यूज अपनी स्टोरी पे दे चुका है कि ये वही शख्स है कि जो नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उनको नोटराइज करके पाकिस्तान भेजता रहा। तो देयर इज सम कनेक्शन जो कि बजाहिर इससे तासुर मिलता है। जो कि कल ज़ेर बहस आई, अदालत में भी आज ज़ेर बहस आया। हसन अयूब हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे जरा इस पर बात कर लेते हैं। हसन, बताइएगा, अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मैं सबको शो कॉज नोटिस जारी करूंगा और मजीद क्या वहां पर रिमार्क सामने आए, क्या गुफ्तगू रही? जी वो जारी करेंगे नहीं बल्कि उन्होंने करवा दिया है। जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से मीर शकील रहमान जो एडिटर इन चीफ हैं जंग ग्रुप के, उनको भी शो कॉज नोटिस जारी हो गया है, जबकि जो साथी अंसार अब्बासी हैं और उनके एडिटर द न्यूज़ हैं उनको भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और इसके साथ साथ आज दौरान समाअत जो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं वो खासे जो है वो जज्बाती रहे और उन्होंने कहा कि वो खुद को काबिल एहतसाब समझते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हर एक जज काबिल एहतसाब है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नहीं कि कोई इस तरह की खबर से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो आवाम का इत्मीनान है इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आप रिमार्क्स भी आपसे जानेंगे और ज़ाहिर गुफ्तगू का आगाज कहाँ से हुआ, फिर क्या क्या बात हुई। लेकिन ये बताइए, शो कॉज नोटिस सबको जारी हुए हैं, किस किस को हुए हैं, नाम बता सकेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, जो जंग ग्रुप के मालिक हैं मीर शकील रहमान, उनको जो है वो शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, जबकि इनके साथ जो सहाफ़ी हैं जिनकी खबर है अंसार अब्बासी, उनको शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। जबकि इसके साथ साथ जो साबिक चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम, उनको शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। जबकि इसके साथ साथ एडिटर द न्यूज़ हैं, उनका पूरा नाम तो मालूम नहीं, शायद उनको गौरी साहब कहकर जो है वो अदालत बुला रही थी, तो उनको भी जो है वो शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। 24 नवंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया है। और इसके साथ साथ अब जब शो कॉज नोटिस जारी होता है तो इसका इन्होंने तमाम जो फ्री कैन है इन्होंने जवाब भी दाखिल करना है। और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो खालिद जावेद खान है, उन्होंने भी आज अदालत में जो रियासत पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये अब अदलिया की जो है वो तौहीन हुई है और इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि रियासत भी जो है इस मामले को इग्नोर नहीं कर सकती, ये क्रिमिनल जो है ये मैटर बन चुका है। इसके साथ साथ जो तो हसन साहब, आपने कहा कि समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी की गई है, लेकिन ये मामला दोबारा सुना जाएगा 24 तारीख को या 24 तारीख को सिर्फ जवाब तलब किए गए? 24 नवंबर को तमाम लोगों ने जवाब भी दाखिल कराना है। जबकि इसके साथ साथ जो अंसार अब्बासी थे, उन्होंने अदालत में जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने कहा कि उनके पास एक हलफनामा आया, उस हलफनामे को जो है जो कि नोटराइज कॉपी थी, तो उसके तहत उन्होंने खबर दी और उन्होंने जो मुतल्लिका लोग थे इस केस से मुतल्लिक जो दो लोग थे, यानी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, उन्होंने उन दोनों से बात की। लेकिन जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि ये मामला, ये खबर उन दोनों से मुतल्लिक नहीं बल्कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक थी, कि यानी कोई कहीं से हदायत लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो फैसला कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, हमारी जो ये अदलिया है ये किसी के दबाव के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो हसन अयूब साहब, इस वक्त जो इस केस की समाअत से तासुर लग रहा है कि अदालत इस मामले को इसी तरह से देख रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज का नाम लेके उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और इल्ज़ाम लगाने वाली जो शख्सियत हैं वो मुबैना तौर पर राना शमीम साहब हैं, तो इसीलिए इस तनाजुर में देखा जा रहा है।
जो चीफ जस्टिस से मुतालिक बात की गई थी साकिब निसार साहब से मुतालिक, उस पर कोई इस पे गौर नहीं किया जा रहा, या वो एक सेपरेट मामला है? नहीं, ये अंसार अब्बासी साहब ने अदालत में ये इस्तदा की थी कि उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा कि जो भी मामला है, उन्होंने कहा कि चाहे मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो आप शुरू कर दें, मैं जो हूँ उसके लिए तैयार हूँ तौहीन अदालत की कार्रवाई को फेस करने के लिए। लेकिन उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि ये बड़ा अहम और संजीदा मामला है। अच्छा। तो इस मामले की तहकीकात जरूर होनी चाहिए, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, इस मामले की तहकीकात जो है वो बाद का मामला है। पहले जो एलिगेशन है उससे मुतल्लिक जो है हमें। अच्छा हसन, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रही वो चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स के उस दिन मैं भी नहीं था मुल्क में, जो हलफनामे में बात कही गई, जस्टिस आमिर फारूक भी नहीं थे, और ये बात बहुत सिंपल थी कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस से वेरीफाई करा सकते थे। कोई जवाब दिया अंसार अब्बासी ने इसका? ये खामोश रहे, उनके पास जवाब था ही नहीं इस बात का, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राब्ता ही नहीं किया। जब राब्ता ही नहीं किया तो उसका वो अदालत में क्या जवाब देते? जब आपने एक चीज आपने एक्चुअली नहीं की, जो काम आपको करना था जो आपने नहीं किया, जो कि एक मिसिंग लिंक है इनकी स्टोरी में अगर देखा जाए, तो ये एक किस्म का जो है वो ब्लंडर किया है इनकी जानिब से, क्योंकि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अगर राब्ता कर लेते तो बहुत से जो गलतफहमी थी वो दूर हो जाती और शायद ये स्टोरी करने की जरूरत भी महसूस ना होती। अब जो मामला है इस वक्त जो अंसार अब्बासी थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मीर शकील रहमान का जो नाम है, जो जंग जियो ग्रुप के चीफ एडिटर हैं, उनका नाम ना आए, उनको शो कॉज नोटिस ना हो, लेकिन शो कॉज नोटिस उनको हो गया। ओके। अब जो है उसका उन्होंने तहरीरी जवाब भी देना है। तान इस वक्त जो है वो कुछ मीडिया के लोग मीर शकील रहमान से अगर बात कर रहे हैं तो मुझे 5 मिनट अगर देते तो मैं भी उससे बात करूँ। ठीक है हसन, हमारे नुमाइंदे हम आगाह आपसे कर रहे हैं, और मज़ीद इस वक्त वो हमें बता रहे थे साबिक जज राना शमीम के इल्जामात पर तौहीन अदालत केस की समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई, और चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि मैं इनको सबको मैं शो कॉज नोटिस जारी कर रहा हूँ। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जो नाम सामने आए हैं उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी को शो कॉज नोटिस जारी किए हैं। साबिक चीफ जज एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को शो कॉज नोटिस जारी किया है, और साथ ही एडिटर द न्यूज़ आमिर गौरी को भी शो कॉज नोटिस जारी किया है। जो बड़ी अहम रिमार्क्स हैं वो ये हैं कि आप बड़े आसानी से वेरीफाई करा सकते थे कि जिन जजेस के नाम सामने आए हैं कि वो उस दिन उसमें थे या बेंच का हिस्सा थे कि नहीं थे। आप वेरीफाई कर लेते, रजिस्ट्रार ऑफिस से रब्ता कर लेते इस स्टोरी को शाया करने से पहले। तो इस तरीके से ये एक स्कैंडलाइज मामला ना होता, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ने भी कहा, और बहुत सारे सवालात पूछे गए। ये भी पूछा गया कि गौरी साहब ये हलफनामा किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था। ये कहा गया मैं सबको शो कॉज नोटिस जारी कर रहा हूँ, तासुर यह है कि हलफनामा झूठा और गलत है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने ये रिमार्क्स दिए हैं। मैं सबके सामने खुद को काबिले एहतसाब समझता हूँ। साबिक जज राना शमीम के इल्जामात पर तौहीन अदालत केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है और सबको शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही ये भी कहा अतहर मिनुल्लाह ने कि अगर मेरे सामने कोई चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाऊंगा। 3 साल तक ये खामोश बैठे रहे और इस बात पर इन्होंने कोई मतलब लबकुशाई नहीं की। साबिक चीफ के सामने बात हुई है, वो 3 साल खामोश रहे। तो ये बड़ी एक अहम इस वक्त हवाले से गुफ्तगू सामने आई है चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की। बिल्कुल जी, और अभी इस मामले की समाअत मुलतवी कर दी गई है। 10 दिन का वक्फा दिया गया है और 24 नवंबर को इस हवाले से शो कॉज पर जवाब तलब किया गया है। और तमाम जो साहिबान हैं जिनके नाम इसमें लिए गए हैं, आमिर गौरी साहब हैं, साथ ही साथ अंसार अब्बासी साहब, मीर शकील रहमान और राना शमीम, ये अफराद और ये अशखास जो हैं इस मामले पर शो कॉज का जवाब देंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो जाहिर है कि अभी भी हमने आपको खबर ये दी थी कि वो मुल्क से बाहर जा रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वो रुके और इस मामले पर अब वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे जो इस समाअत को आगे जाके ओवरसी करेगा और रियासत पाकिस्तान की जानिब से। और नोटराइज एक हल्फनामे का तस्करा किया गया जो लंदन से नोटराइज करके भेजा गया था पाकिस्तान, और उसके बाद ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसकी कि वो मुल्क से बाहर थे जब उनकी जानिब से ये चीज़ ये इंकशाफ किया गया। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप कम से कम रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछ लेते कि जिन जज साहब का नाम था वो उन मुतालिका दिनों में यहाँ पाकिस्तान में थे या नहीं थे। अतहर मिनुल्लाह साहब ने अपने मुतालिक और उनके मुतालिक कहा कि वो नहीं थे मुल्क में, और फिर भी ये खबर दी गई। उस पर ये कहा गया अंसार अब्बासी साहब की जानिब से कि इन्वेस्टिगेशन तहकीकात होना ज़रूरी है कि ये वाक़तन ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, और ज़ाहिर है कि अदालत की इज़्ज़त के लिए उनका मौक़िफ़ था, ये खबर दी है। और अब जाहिर है कि इस मामले पर जब समाअत होगी और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर पता चल सकेगा कि क्या
किस तरीके से इसको आगे लेकर चलना है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बड़े अखबार ने फ्रंट पेज पर स्टोरी की जिससे अवाम का एतमाद उठता है। हम पर तनकीद करें मगर लोगों का एतमाद अदालतों पर बहाल रहने दें। और अंसार अब्बासी से जब पूछा गया उनसे पहले तो ये कहा गया कि आप अपनी खबर की हेडलाइन पढ़ें। साथ ही उन्होंने कहा कि आपने राना शमीम से ये पूछा कि उन्होंने लंदन से नोटराइज कराया है और आपने वेरीफाई करने की कोशिश की रजिस्ट्रार ऑफिस से, तो इसका कोई जवाब नहीं था। जैसे कि हमारे नुमाइंदे हसन अयूब हमें आगाह कर रहे थे, हलफनामे की खबर मेरी है। अंसार अब्बासी ने कहा मैंने ही की है। एक जानिब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान एपलेट कोर्ट थे। नहीं, ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुताल्लिक था। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा खबर मेरी है, मेरा और उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये कहना था अंसार अब्बासी का, मैंने अदालत की इज्जत के लिए ये खबर दी है। तो जहांगीर असलम हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जहांगीर, आप बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, समाज के दौरान जो है मुख्तलिफ रिमार्क सामने आए हैं और चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का जो वकार है और उसमें जो बैठे हुए जजेस हैं वो सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन हर एक को रिपोर्ट जो करने से पहले कम से कम जो इसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए। अंसार अब्बासी ने जवाब दिया कि इस पर ज़रूर कार्रवाई करें क्योंकि बहुत ही संगीन मामला है। एडिटर की हैसियत से आपकी पॉलिसी जो है इस खबर की छापने की इजाज़त देती है। चीफ जस्टिस ने आमिर गोरी से इस्तफसार किया। आमिर गोरी ने कहा कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज़ात हों तो आप स्टोरी कर सकते हैं। कौन से दस्तावेज़ात, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है, आप किस दस्तावेज़ात की बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आपका काम सिर्फ एक मैसेज का है जो कि आप मैसेजेस दे देते हैं, कोई एक जो पलंदा आपके हाथ में आ जाए और आप जो छापना शुरू कर दें। इलेक्शन से पहले ना छोड़े तो इससे वकला ने क्यों कुछ नहीं कहा और पूरे साल में 2 बेंचेस ही काम करते रहे, तब भी किसी ने जो है बात नहीं की और जो है अदालत ने समाज 26 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दिए। अच्छा और तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर असलम, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।